हेलो स्टूडेंट्स, हमने एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट की थी और हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, आप वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, देखो, 1/√2। ठीक है, 1/√2 प्रूव करना है कि एक इरेशनल नंबर है। 1/√2 तो क्या प्रूव करना है कि एक इरेशनल नंबर, ये पहला पार्ट है। ठीक है, इसमें हम क्या करने वाले हैं, बिल्कुल वही सिचुएशन, एग्जैक्टली सेम सिचुएशन, कॉन्ट्राडिक्शन मानेंगे कि 1/2 जो है, सॉरी 1/√2 जो है वो एक रैशनल नंबर, ऐसा हमने मान लिया। रैशनल नंबर मान लिया तो इसे हम पी बाई क्यू फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो 1/√2 को हम किसी पी बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, इज इक्वल टू पी बाई क्यू, जहां पे हम मान रहे हैं कि पी और क्यू जो है दे आर इन देयर सिंप्लीफाइड वर्जन। ठीक है, वही सिचुएशन कंसिडर कर रहे हैं कि ये अपने मोस्ट सिंप्लीफाइड वर्जन में है, और कहने को हम कह सकते हैं कि ये दोनों नंबर को प्राइम है। ठीक है, अब ये चीज आगे आगे चलते हैं, आगे हम वही चीज करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे दोनों साइड स्क्वायरिंग करते वक्त हमें दोनों साइड स्क्वायरिंग करके हमें आंसर मिलेगा 1/2 इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। आई थिंक आपको थोड़ी थोड़ी सिचुएशन समझ में आ गई होगी जब हमने √5 प्रूव किया था। ठीक है, बिल्कुल वैसी ही सिचुएशन क्रिएट होने वाली है। इसको हम डिनोमिनेटर्स को दूसरी साइड ले जाके न्यूमरेटर्स में ले जाएंगे, तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 2p²। आई थिंक अब आगे की बात आपको एकदम क्लियर आ चुकी है समझ में, बट स्टिल लेट्स डू इट। ठीक है, क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2p², क्यू स्क्वायर का फैक्टर है 2, इसका मतलब क्यू का भी फैक्टर होगा 2। ठीक है, अब क्यू का फैक्टर 2 होगा, तो क्यू को हम किसी 2k के बराबर मान लेते हैं। 2k, कि 2 इसका फैक्टर है, मल्टीप्लाइड विद सम नंबर विल गिव मी क्यू। ठीक है, 2 इक्वल्स टू 2k मिल चुका है, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देंगे, क्यू स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास 4k²। क्यू स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा 4k²। ठीक है, अब मेरे को दो इक्वेशन दिख रही है, इक्वेशन, ये एक इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। इससे हम दोनों क्यू स्क्वायर की वैल्यू सेम जगह लिख देंगे। ऊपर से है 2p² और यहाँ से है 4k²। ठीक है, यहाँ से है 4k²। दोनों साइड अगर 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास आएगा p² इक्वल्स टू 2k²। p² इक्वल्स टू 2k²। अब देखो, यहाँ पे p² अगर डिविजिबल है तो p भी डिविजिबल होगा, p भी 2 से डिविजिबल है, टू p का भी फैक्टर है, 2q का भी फैक्टर है। इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों के बीच में तो कॉमन फैक्टर निकल गया, ये तो किसी एक पर्टिकुलर नंबर से दोनों डिविजिबल हैं। ठीक है, इसका मतलब हमारी सिचुएशन गलत प्रूव हो चुकी है, हमने जो इनको को प्राइम माना था वो चीज रॉन्ग प्रूव हो चुकी है यहाँ पे। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो नंबर है 1/√2, ये जो नंबर है वो एक इरेशनल नंबर प्रूव हो चुका है। वो अब रैशनल नहीं नहीं प्रूव हुआ, वो इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर ये प्रूव हो चुका है। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।